हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द घोस्ट डॉक्टर एपिसोड 4। एपिसोड 4 में हम देखते हैं सुनताक जिस लेडी से टकराया था वो लेडी बेहोश हो जाती है। उस लेडी को बचाने के लिए सुनताक छायामिन के स्पिरिट से हेल्प मांगता है उस लेडी को बचाने के लिए। फिर छायामिन सुनताक को पॉजेस कर लेता है और किसी तरीके से उस लेडी को बचा के हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑन सुनताक से पूछते हैं कि उसने रास्ते में इस लेडी पर ट्रीटमेंट कैसे किया, तो सुनताक कुछ बता नहीं पाता है। तो फिर उसको छायामिन की स्पिरिट पॉजेस करती है और डॉक्टर ऑन को सब बताता है। इसके बाद सुनताक वेल्डिंग मशीन से जाके ब्लू ड्रिंक पीता है, जिसपे छायामिन इसे नोटिस करता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि छायामिन उसे बोलता है ब्लू ड्रिंक पीने के लिए। अब छायामिन को लगता है कि सुनताक उसे देख और सुन पाता है। फिर छायामिन सुनताक से पूछता है कि तुम मुझे देख और सुन पाते हो ना, पर सुनताक उसकी किसी भी बात पे रिस्पॉन्स नहीं करता है। फिर सुनताक पार्किंग एरिया में जाता है, पर वहाँ पे अपनी गाड़ी ना देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी वहीं भूल आया जहाँ पे वो उस लेडी से टकराया था। इस तरफ टेक्स्ट छायामिन की स्पिरिट से बातें कर रहे होते हैं, जिन उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जब छायामिन सुनताक को पॉजेस करके बाहर गया था तो उस लेडी से टकराने के बाद वो सुनताक के बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर वह सुनताक को फिर से पॉजेस नहीं करता तो वो आफ्टर लाइफ में चला जाता, यानी मर भी सकता था और हॉस्पिटल में छायामिन भी मर जाता, और इसीलिए कोमा घोस्ट को हॉस्पिटल के बाहर नहीं जाना चाहिए। छायामिन की स्पिरिट बोलती है टेस्ट से कि इस बार सुनताक ने ही उसे बोला था उसे पॉजेस करने के लिए और उस लेडी की जान बचाने के लिए, जिस पर टेस्ट बोलते हैं कि शायद सुनताक और छायामिन के बीच में कोई कनेक्शन है, इसीलिए छायामिन सुनताक को पॉजेस कर पाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक 7 ईयर ओल्ड बॉय को। इसका नाम ओ सोंगजुंग है। इसका लीवर किडनी डिक्रीज हो चुका है और ये छायामिन का पेशेंट है, और अब ओ सोंगजुंग की सर्जरी करना जरूरी है, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन दूसरे डॉक्टर इस सर्जरी को नहीं करना चाहते क्योंकि ये सर्जरी बहुत डिफिकल्ट है। डॉक्टर ऑन बोलते हैं कि हमें इस बच्चे को किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं छायामिन सुनताक का पीछा करते हुए सुनताक के रूम में चला जाता है और वो बोलता है कि अब वो यहीं पे रहेगा। ये सुनकर सुनताक स्माइल करता है, लेकिन छायामिन देख नहीं पाता है। इसके बाद हॉस्पिटल में कई इमरजेंसी केस आते हैं जिससे सुनताक को करना पड़ता है, लेकिन सुनताक कुछ नहीं कर पाता, तो छायामिन उसे पॉजेस करके सारा ट्रीटमेंट करता है। इसके बाद छायामिन की स्पिरिट आईसीयू रूम में जाती है अपने आप को देखने के, लेकिन वो अपने आप को वहाँ खुद ना देख के बहुत परेशान हो जाता है। वो ढूंढने लगता है कि आखिर उसकी बॉडी को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया। देखते हैं कि सेजिन छायामिन को किसी और रूम में शिफ्ट कर देती है, जहाँ पे छायामिन की स्पिरिट भी उसी रूम में पहुँच जाती है। तभी उसी रूम में डिप्टी डायरेक्टर आते हैं और सेजिन से बोलते हैं कि अगर उसे किसी चीज की मदद चाहिए हो तो उसे जरूर बताएं। ये देख के छायामिन को बहुत गुस्सा आता है कि वो सेजिन के सामने इतना अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। सेजिन हानसोंगू से बोलती है कि वो बिल्कुल पहले जैसा है, जैसे वो पास्ट में था, एकदम काइंड। ये सुन के छायामिन को और ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर हानसोंगू सेजिन को पहले से कैसे जानता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हानसोंगू सुनताक को ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। वह सुनताक से इसलिए गुस्सा है कि सुनताक ने कॉन्फ्रेंस में सारी सच्चाई बता दी थी, जिसकी वजह से वो छायामिन को कहीं और शिफ्ट नहीं कर पाया। हानसोंगू सुनताक से फ्रेंडली होके ये पता लगाना चाहता है कि आखिर सुनताक के माइंड में चल क्या रहा है, लेकिन हम देख पाते हैं कि सुनताक भी हानसोंगू को उतना पसंद नहीं करता है। तभी सुनताक के पास किसी का कॉल आता है और वह ऑफिस से बाहर चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेजिन छायामिन को देखते हुए अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है। हम पास्ट में देखते हैं कि जब सेजिन और छायामिन एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं तो सेजिन का छायामिन कितना ख्याल रखता था, उसकी कितनी केयर करता था। वो दोनों सोचते थे कि हमेशा साथ रहेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। सेजिन अपने ख्यालों से बाहर आती है और छायामिन का रिपोर्ट देखती है। सेजिन छायामिन की रिपोर्ट है कि यूएस डॉक्टर के पास सेंड की रहती है देखने के लिए कि देख के बताएं कि आखिर छायामिन की कंडीशन कैसी है। तभी सेजिन नोटिस करती है कि चेयरमैन कोंगतोंग को होश आ गया है। न्यूज में यही दिखाया जा रहा है और जंगमिन हो भी रिपोर्टर्स को यही बता रहा है कि चेयरमैन को होश आ गया है।
तभी सेजिन कॉन्गतोंग से मिलने जाती है, लेकिन जंग मिन हो किसी को मिलने नहीं देता है। बोलता है कि वो किसी से मिलना नहीं चाहती, इसीलिए वो सेजिन को भी मिलने नहीं देता है। लेकिन जब जंग मिन हो अंदर जाता है तो हम देख पाते हैं कि अभी भी कॉन्गतोंग को होश नहीं आता है और चायमिन की स्पिरिट भी ये देख रही होती है और कॉन्गतोंग का भी स्पिरिट वहीं पे मौजूद रहता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि चायमिन डॉक्टर ऑन का पीछा करता है। वो सोचता है कि डॉक्टर ऑन प्रोटेस्ट करेंगी कि कॉन्गतोंग के बारे में फेक न्यूज क्यों चलाया गया है, लेकिन डॉक्टर ऑन ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। जंग मिन हो डॉक्टर ऑन को थैंक्स करता है उनका साथ देने के लिए। ये देख के चायमिन की स्पिरिट एकदम शॉक्ड रहती है। फिर डॉक्टर ऑन चायमिन के ऑफिस में जाके बहुत रोते हैं और वो बोलता है कि मैंने चायमिन को मना किया था कॉन्गतोंग की सर्जरी करने के लिए, लेकिन तुम फिर भी नहीं माने और सर्जरी की। सीन चेंज होता और हम देखते हैं कि चायमिन की स्पिरिट कॉन्गतोंग की स्पिरिट से जाके माफी मांगता है। वो बोलता है कि मेरे ही डॉक्टर की गलती की वजह से आपका ऐसा कंडीशन हुआ है, जिस पर कॉन्गतोंग की स्पिरिट बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, शायद मैं ही अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया, इसमें मैं किसी और को कैसे ब्लेम कर सकता हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि चायमिन की स्पिरिट फिर से सुनता को पोजेस कर लेती है और डॉक्टर ऑन के पास जाता है, जो कि डॉक्टर ऑन अभी सो रहे होते तो उन्हें जगा के बोलता है कि तुमने मेरे पेशेंट के साथ जो भी किया है वो सही नहीं था, तुम एक मर्डरर हो, तुम अपने बारे में जाके सारी सच्चाई सबको बता दो। ये बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। डॉक्टर ऑन कंफ्यूज था कि आखिर ये सुनताक को क्या हो गया। वो इमीडिएटली भागकर सुनताक से जाके पूछता है कि आखिर उसने ये क्या बोला और क्यों बोला, जिसपे सुनताक बोलता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा वो बोल रहे हैं, शायद उन्होंने कोई बुरा सपना देखा है। सीन चेंज होता है और चायमिन फिर सुनताक को पोजेस कर लेता है और वो अपने घर जाता है। वहाँ पे सेजिन पहले से ही मौजूद होती है, जो सुनताक को वहाँ देख के पूछती है कि उसे पता नहीं था कि ये दोनों इतने करीब हैं कि चायमिन ने अपना एड्रेस भी सुनताक को बता रखा है। फिर सेजिन सुनताक से कहती है कि चायमिन की कंडीशन उतनी भी ठीक नहीं है, उसकी वाइटल तो ठीक है लेकिन उसका ब्रेन किसी वजह से डैमेज हो रहा है। ये बात सुनकर चायमिन को कुछ याद आता है कि तेज ने उसको एक बार बोला था कि ऐसे ही बार बार वो सुनताक को पोजेस करता रहा तो वो होश में नहीं आ पाएगा। इसके बाद चायमिन सुनताक के बॉडी से तुरंत बाहर आ जाता है। सीन चेंज होता और हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आया रहता है। डॉक्टर ऑन के हाथ में इंजरी होता है, इसलिए वो सुनताक को ये सर्जरी करने के लिए बोलता है। सुनताक तैयार हो जाता है सर्जरी करने के लिए, क्योंकि उसे पता था युंगमिन उसकी मदद जरूर करेगा। इस तरफ हम चायमिन को देखते हैं, जो कि डॉक्टर ऑन की बातें सुन लेता है। डॉक्टर ऑन किसी को इन्फॉर्म कर रहा था इस सर्जरी के बारे में। सीन चेंज होता है और हमें ऑपरेशन रूम का दिखाया जाता है। ऑपरेशन रूम में हंग सोंगो भी आता है सर्जरी देखने के लिए। वो देखने आता है कि सुनताक की सर्जरी कर पाता है या नहीं। ये सब देख के चायमिन समझ जाता है कि सब सुनताक को फंसाना चाहते हैं। वो सुनताक को सर्जरी करने के लिए मना कर रहा होता है कि वो सब इसे फंसाने की साजिश कर रहे हैं। फिर सुनताक चायमिन की तरफ मुड़ता है और उसे देखते हुए बोलता है कि चायमिन पहले हमें इस पेशेंट को बचाना चाहिए। ये देखकर चायमिन शॉक्ड रहता है कि सुनताक उसे सही में देख पाता है। और एपिसोड 4 यहीं पे एंड होता है।